बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनी ना छुड़ा लाख तली लाली प्रिया मेरे जीव के यही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहो, धनी नजर खोलो बातों पलनावालु निर्गुणेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन, मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। आप सब सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान प्राणेश्वर, हृदयेश्वर, प्राण प्रियतम, प्राण धन के कोमल नूरी चरणार विंद में कोटान कोट प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, धनी जी, बहुत ही सुंदर, क्या कहते हैं, इनमें भी मैं है नहीं जो ए समझे मूल इलम। ये चौपाई नहीं बोल रही मैं, जो अभी लिखी हुई है, मैं की बड़ी सुंदर चौपाई उन्होंने बताई है। फैल हाल इश्क ले वहीं तब हक की मैं आत्म। यदि सुंदर साथ इस मूल बात को समझ जाएं कि तो उनमें मैं रहेगी नहीं सुंदर साथ जी। जो अपनी करनी और रहनी इश्क की कर लेगा, उसकी आत्मा धनी की मैं को लेकर खड़ी हो जाएगी। सुंदर साथ जी, जीव ने धनी की मैं लेकर खड़े नहीं होना है, पर आत्मा में तो ऑलरेडी धनी की मैं है, तो आत्मा धनी की मैं लेकर खड़ी हो जाएगी। जिस दिन हम सब सुंदर साथ को पता लग जाएगा कि तैसा इत होता गया जैसा हजूर हुक्म करत, तो हम इस मैं के बंधन को तोड़ देंगे। इस संसार का यदि कोई भी अहम हमारे अंदर है, चाहे वो ज्ञान का हो, शक्ति का हो, सेवा, सौंदर्य, धन, कोई भी हमारे अंदर नहीं रह पाएगा जिस दिन क्या पता चल जाएगा, तैसा इत होता गया जैसा हजूर हुक्म करत। जब सब कुछ होता ही धनी के हुक्म से है, तो अपनी कौन सी मैं लेकर खड़े होने का प्रश्न पैदा होता है सुंदर साथ जी। ज्ञान दृष्टि से तो इस बात की समझ में आ जाती है, पर यदि इसके साथ हम इश्क में डूबें तो ही मैं को छोड़ना कथनी तक सीमित नहीं रह पाता, बल्कि वो करनी और रहनी तक पहुंच जाता है सुंदर साथ जी। अब श्री कलश हिंदुस्तानी टीका में श्री राजन स्वामी जी क्या कहते हैं, अवतार एक श्री कृष्ण का, मूल मथुरा प्रगट्या जेह, दीदार देवकी वसुदेव को, दिया चतुर्भुज एह। श्री कलश हिंदुस्तानी प्रकरण 18, यानी कौन सा प्रकरण, अवतारों का प्रकरण, चौपाई नंबर 12। एक अवतार श्री कृष्ण जी का हुआ जो मथुरा में कारागार के अंदर हुआ। चतुर्भुज कहे जाने वाले भगवान विष्णु ने वसुदेव देवकी को कारागार में दर्शन दिया था। सुंदर साथ जी, हाँ जी। अब हम चलते हैं, कल एक बड़ा प्यारा प्रश्न आया था हमारे पूजनीय दीन भिखारी जी, हाँ जी, क्योंकि मैं उनके सानिध्य में नहीं रही, मुझे ज्यादा नहीं पता, पर हमारे गायत्री दीदी और दुष्यंत भैया ने बहुत सुंदर हमें बताया कि किस प्रकार वो
दीन भिखारी जी श्री राम रतन दास महाराज जी के सानिध्य में रहकर जो वो लिखवाया करते थे, वो लिखा करते थे। पहले तो हृदय से उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। महाराज जी के चरणों में भी प्रणाम और दीन भिखारी जी के चरणों में भी इस सेवा के लिए कोटान कोट प्रणाम जी। और कल सुंदर साथ जी यूट्यूब में भी एक ऐसा ही कमेंट आया, उन्होंने जो सेम बात दीन भिखारी जी ने लिखी थी, वो ही गोपाल मणि जी हमारे जो परम हंस रहे हैं, उनके बारे में उन्होंने लिखकर भेजा सुंदर साथ जी ने, कि गोपाल मणि जी ने लिखा है कि श्री कृष्ण जी में कलेवर, कलेवर अब हम सब सुंदर साथ जी को पता है, कलेवर यानी शरीर, कलेवर श्री कृष्ण जी का काल माया का था। गोपाल मणि जी ने, मैंने नहीं पढ़ा पर सुंदर साथ जी ने ये लिखकर भेजा, कलेवर काल माया का, पर उनमें जो शक्ति आई ना सुंदर साथ जी, वो अखंड से आई। अखंड यानी योग माया से वो शक्ति आई। पर ये देखिए, कलेवर पहले भी काल माया का, शक्ति अखंड की कौन कौन सी आई थी सुंदर साथ जी, इसी बहाने रिवीजन भी हो जाएगी। दीन भिखारी जी को और गोपाल मणि जी के चरणों में प्रणाम करते हुए हम सुंदर साथ उनका ही नाम लेकर आज रिवीजन भी करते हैं। तो सुंदर साथ जी जल्दी से बताएंगे, पहली त्रिधा लीला में जो पहली लीला रही, उसमें कलेवर तो काल माया का था, पर शक्ति कौन सी अखंड की आई, कौन कौन सी? इसको हम फास्टेस्ट फिंगर्स जैसे आज खेलेंगे, जल्दी से उत्तर देना होगा। कमलेश भाई, कोटि 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 प्रणाम। रोज की जो प्रेम टीम के पूरे सुंदर साथ प्रेम टीम को कोटि कोटि प्रणाम। उसके बाद कमलेश भाई जी को प्रणाम। 51 से ज्यादा पेज सुंदर साथ जी प्रश्नों के बन चुके हैं, एवरी डे अपडेट हो रहा है, अति अति सुंदर। अभी से ही मोस्ट अप टू डेट टीम का अवार्ड अभी शुरू नहीं हुई है सहयोगिता, पर प्रेम टीम को ऑलरेडी मिल चुका है ये। हाँ जी कमलेश भाई, पहली त्रिधा लीला में जो पहली लीला कही जाती है, कलेवर तो काल माया का, शक्ति अखंड की शक्ति कौन सी आई? प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम। इसमें राज्य का आवेश और जोश था और अक्षर ब्रह्म की आत्म है। हाँ जी, ये तीनों ही उनमें अखंड से, क्योंकि योग माया का ब्रह्मांड भी अखंड है सुंदर साथ जी, बेहद का ब्रह्मांड। तो अक्षर की आत्म, वो अक्षर की आत्म परम धाम से, राज्य का आवेश परम धाम से, और राज्य का जोश कहाँ से आया था सुंदर साथ जी? सत्स्वरूप से। बिल्कुल सही, तो वो योग माया जो कि अखंड है। अति सुंदर, प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साथ जी जल्दी से बताएंगे, पहले से हैंड रेज, मैं लेट हो जाती हूँ लोअर हैंड करने में, एक्चुअली आप फटाफट करते हैं, मैं फास्टेस्ट फिंगर्स में आपके सामने 0 हूँ और आप 100 आउट ऑफ 100। हाँ जी सुंदर साथ जी बताएं। देखिए दैट इज द स्पिरिट, क्वेश्चन नहीं आया है, फास्टेस्ट हैंड रेज हो चुके हैं। तो त्रिधा लीला में कौन सी 3 लीलाएं आती हैं? ब्रज रास जागनी आती है। कौन कौन सी लीलाएं आती है? देवचंद्र जी, महराज ठाकुर जी और मोहम्मद साहब की आती हैं। त्रिधा लीला मीन्स व्हाट? कौन कौन सी लीलाएं? हाँ जी चांद कमल आंटी, प्रणाम जी। चांद कमल नंबर आएगा। त्रिधा लीला तीनों काल माया की आएगी। एक तो पहले जिसमें राज्य का विषय जोशाया, सेकंड वाली जो उनकी 11 दिन की जो लीला हुई, 11 दिन की, जो 7 दिन की वो, 4 दिन की वो, और तीसरी भगवान विष्णु की जो 112 वर्ष की हुई। तीनों यही की है। हाँ जी बहुत सुंदर, अति सुंदर। एक सुंदर साथ जी इसमें कंफ्यूज थे कि त्रिधा लीला क्या ब्रजरास जागनी होती है? बिल्कुल क्लियर, सुंदर। रास का तो पता ही नहीं सुंदर साथ जी, रास किस? अच्छा चांद कमल आंटी आप ये भी बता दीजिए कि ये जो योग माया की रास हुई थी, उसको किसने लीक किया है? काल माया किसने क्या की थी? लीक किसने किया कि वहां हुई थी? अच्छा वो तो एक उसका जो प्रतिबिंब पड़ा था ना अव्यक्त में, जिसमें वेदों ने, वेद ऋचाओं ने उसको देखा और देख करके उन्होंने फिर कहा हमें भी खेलना है, तो वेद ऋचाओं ने उसको लिखा नीचे, वही लेके आई वो को।
हाँ उन्होंने ही जी, देखा ये उसको। बिल्कुल अति सुंदर। इसमें ना श्रीनिवास अंकल, वेरी गुड श्रीनिवास अंकल, मैं वेट कर रही थी, नहीं तो अनम्यूट करने वाली थी, आप नहीं भी रेज करते। ये बड़ा सुंदर पॉइंट रेज किया था श्रीनिवास अंकल ने। हाँ जी अंकल जी, और किसने लीक किया? प्रणाम जी चांद कमल। हाँ जी, प्रेम जो ईश्वर सृष्टि के जीव ना अखंड हो गए कारण में, सबलिक के कारण में, तो उनको तो रास दिखाई देता है वहां से। तो जब वो आए यहाँ पर ना, उनके जीवन की जीवों की सुरता यहाँ पर उतरी, तो डायरेक्ट वो भी रास में ही आए प्रतिबिंब जी में। तो तब उन्होंने सुबह को पब्लिक को बताया कि भाई हमने रास देखा है। उसी से ही पता पड़ा हम सबको भी। यहाँ दुनिया में जितनी भी हैं ये सब उन्हीं के द्वारा ही पता पड़ा। हाँ जी, ये बहुत सुंदर श्रीनिवास अंकल, ये आपने पॉइंट पकड़ा था कि ये जो लीक की जिम्मेदारी की दुनिया को पता कैसे लगा। मोस्ट एक्सपीरियंस्ड जीव उस टाइम के कौन रहे? ईश्वरी सृष्टि के। उधर भी गए, इधर भी आए, कारण प्रकृति में भी रहे, अखंड होके भी वापस आए, जीवों की सुरताएं भी आ गई। तो वो हर समय उन्होंने हर दृश्य को देखा, यानी कि सखियों को तन छोड़ते हुए भी देखा, ब्रज की लीला भी देखी, अखंड ब्रज भी देखा, वापस आके प्रतिबिंब भी देखा। सुबह फिर उठ गई, फिर उन्होंने बताया, क्योंकि वो कंफ्यूजन में भी थी कि वो भी हमने खेली है, ये भी हमने खेली है। तो उन पर जाती है ये जिम्मेदारी दुनिया को बताने की कि वहां भी असली रास जो है वो योग माया में भी हुई है, और यहाँ पर तो केवल नकल की रास। अति सुंदर, अति सुंदर। सुंदर साथ जी, कितना भी घुमा लो प्रश्न को नहीं घूमता। अब सुंदर साथ जी पूरी परिक्रमा करके सारे उत्तर आपके हृदय में समाये हुए। अति सुंदर श्रीनिवास अंकल, प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, सुंदर साथ जी अब बताएंगे कि त्रिधा लीला की जो दूसरी लीला हुई, अब जल्दी से आना चाहिए, वो लीला कौन सी थी? उसमें कलेवर तो काल माया का था, शक्ति कौन सी आई थी? हाँ जी, कलेवर तो काल माया का था, पर शक्ति कौन सी आई थी? हाँ जी, बबीता दीदी, प्रणाम जी। जब जो 11 दिन की लीला हुई थी, वो दीदी पूछ रहे हो ना? पता नहीं त्रिधा लीला में दूसरी कौन हाँ सी? जी, दूसरी लीला तो यही है, दूसरी लीला तो यही है। बिल्कुल सही, अति सुंदर। तो उनके वो जो सी अव्याकृत का कारण और सबलीक का ना, अव्याकृत का महाकारण और सबलीक का स्थूल। नहीं वहां नहीं, किसकी बात हो रही बबीता दीदी, किसकी बात हो रही है? ये 11 दिन की लीला जो ये सिर्फ श्री कृष्ण जी का कलेवर की बात हो रही है। हाँ जी, श्री कृष्ण जी का क्लेवर था खाली। हाँ जी, नहीं, उसमें शक्ति कौन सी आई? कौन सी अखंड की शक्ति आई? रास बिहारी का वेश आया था। बिल्कुल सही। कहाँ से आया था? सत्स्वरूप? वो नहीं, वो वही तो बता रही थी ना, अव्याकृत का कारण सबलीक का स्थूल, वहां से नहीं आया था? वहां से ही आया था दीदी वो। देख लो अब वहां से आया था कि नहीं। नहीं नहीं, वहां से ही आया था वो तो। और कहाँ है वो? रास बिहारी स्नेह नागपाल जी, स्नेह नागपाल जी हाथों में हाथ डाल हाँ जी, के योग्यता निभाते उनका हुए। ना प्रणाम जी, उनकी शक्ति ना केवल ब्रह्म जहाँ रास खेली गई थी ना, योग माया, वहां से आया था उनकी शक्ति। योग माया से जहाँ रास लीला हाँ हुई जी, थी, वहां से रास क्योंकि बिहारी। त्रिधा लीला है ना, तो राजी बोलते यहाँ भी 3 सुंदर साथ होने चाहिए। तो कुसुम आंटी भी आएंगे। प्रणाम जी कुसुम आंटी। प्रणाम जी। वो प्रणाम। जो हमारी सबलिक के महाकारण में अखंड रास बिहारी की नूरी तन, उस नूरी तन का आवेश वहां पर आया था। अरे वाह, ये सबसे सुंदर था कि उस नूरी तन का आवेश आया। बहुत सुंदर कुसुम आंटी, अति सुंदर। तो ये तीनों सुंदर साथ ने मिलके सब कुछ बता दिया हमें कि केवल ब्रह्म में हुई सबलिक के महाकारण से रास बिहारी जी का आवेश आया था। और बबीता दीदी ने जो बताया वो अव्याकृत में जो रास का प्रतिबिंब पड़ा है उनके बारे में बताया था। पर जो प्रश्न था वो पूरा हुआ। कुसुम आंटी ने जो बताया कि रास बिहारी का आवेश सबलिक के महाकारण में जो रास अखंड है वहां से आया।
दूसरी वाली जो लीला रही, अति सुंदर। और अनीता दीदी ने बहुत सुंदर सजेशन दिया, जैसे पहले एक रिवीजन की गई थी, ये मेगा रिवीजन एक की जाएगी अनीता दीदी बहुत जल्दी, क्योंकि मैं भी थोड़ी तैयारी करके मंडे को ये जरूर करेंगे हम सुंदर साथ। हाँ जी, बहुत सुंदर। अब मुझे सुंदर साथ जी बताएंगे, जल्दी से हम आगे चलते हैं। हाँ जी, इंद्रावती जी और केसर बाई के पास चलते हैं जल्दी से। तो इंद्रावती जी ने ऐसा क्या किया कि केसर बाई जी को उनके पास जाके प्रेम भरा जो विवाद की बात हुई वो क्यों करनी पड़ी, ऐसा क्या हुआ था? हाँ जी, अरे वाह गीता दीदी प्रणाम जी, दोनों प्रेम प्रेम मेरे सामने मतलब एडजेसेंट खिड़की होती है ना, पास वाली में ही बैठे हुए हैं। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, सब सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम। इंद्रावती पहले से ही उनके साथ बहुत अच्छी तरह से प्रेम लीलाएं कर रही थी, तो वो उन्हें थोड़ा सा विवाद इस बात पे हुआ। इंद्रावती जी ने कहा कि मैंने तो इनका वरण कर लिया, तो वरण कर लिया है, तो उनको ऐसा लगा केसर भाई जी को कि आपको इतनी देर हो गई है खेलते हुए, थोड़ा सा हमें भी टाइम मिलना चाहिए। बस यही था कि वरण कर लिया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। प्रणाम जी गीता दीदी, प्रणाम जी। और पता है आज मुझे ऐसा लगा कमलेश भाई जो हैं वो श्रीनिवास अंकल बन गए हैं। पता है क्यों? अपनी टीम को बोलते देखकर जो उल्लास उनके चेहरे पे आया करता है ना, वो आज मैंने कमलेश भाई के चेहरे पे देखा कि मेरी टीम के सदस्य उत्तर दे रहे हैं और इतना सुंदरता से दे रहे हैं, अति सुंदर। हाँ जी, सुंदर साथ जी अब मुझे ना एक एक करके बताइएगा, एक सुंदर साथ केवल एक बताएंगे ध्यान से, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा कंफ्यूजन अभी भी सुंदर साथ में थोड़ा सा है, तो उनके लिए रिपीट करेंगे हम सुंदर साथ। जो दूसरी लीला हुई, पहले तो जाइए कितने दिन की थी, कहाँ थी, ध्यान दीजिए। दूसरी लीला, त्रिधा लीला में जो दूसरी लीला हुई, जो डैश डैश दिन की थी या डैश डैश साल की थी, उसमें जो भी ब्रह्म सृष्टियों यानी बड़ी गोपियां और छोटी गोपियां हम कह देते हैं, यानी कि गोपियां और कुमारिका, उनमें क्या क्या अंतर थे? प्रतिबिंब की जो लीला है या फिर श्री कृष्ण जी की दूसरी लीला जिसको कहेंगे, उनमें ब्रह्म सृष्टि तो आई नहीं है, ईश्वरी सृष्टि स्वयं सुरता आई नहीं है उनकी, पर जो भी आए हैं गोपियां और कुमारिकाएं, फिलहाल हम उनको कह देते हैं गोपियां, मेन और छोटी गोपियां, उनमें क्या क्या अंतर रहे? ध्यान से सोच के हमने एक अंतर पर सुंदर साथ एक अंतर बताएंगे। हाँ जी, मधु दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रेम प्रणाम जी। सबसे पहला तो अंतर यही है कि जो गोपियां थी उनके अंदर जो सुरता थी वो वेद ऋचाओं की थी, और कुमारिका सखियों में जो सुरता थी वो जो उनके जीव अखंड है सबलिक के कारण में, उन जीवों की सुरताएं उनके ऊपर आकर बैठी थी। हाँ जी, कुमारिका अति सुंदर, बहुत सुंदर मधु दीदी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। तो सुंदर साथ जी पहला अंतर बहुत ध्यान से, जो गोपियां थी उनके अंदर 12,000 वेद ऋचाओं की सुरताएं, वेद ऋचाएं सुरताएं रूप में, और जो छोटी गोपियां या जो कुमारिकाएं थी, कुमारिकाएं वैसे ईश्वरी सृष्टि को कहते हैं पर यहाँ डिफरेंशिएट करने के लिए हम उनको कुमारिकाएं कहेंगे, उनमें 24,000 ईश्वरी सृष्टि के जीव जो सबलिक के कारण में ब्रज में अखंड हुए हैं, वो जीव सुरता रूप में यहाँ पर उनमें आए, वो 24,000 और वेद ऋचाएं 12,000। ये हुआ पहला अंतर। अब दूसरा अंतर हमें बताएंगे अनिल भाई, प्रणाम जी। और सुंदर साथ जी हैंड रेस करने में गुड़गांव और गुजरात का सुंदर साथ बहुत आगे चल रहा है। हाँ जी अनिल भाई प्रणाम जी। दिल्ली सुंदर साथ भी, यानी पूरा गुड़गांव, दिल्ली, नोएडा। हाँ जी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। दूसरा अंतर के ये जो प्रतिबिंब की लीला है उसमें सबके जीव नए बने, वेद ऋचाओं के भी जीव जो आए तन वो भी नया, कुमारिका सखियों की जो जीव बने वो भी नए, और कृष्ण जी बने वो भी नए ही बने, वो रास बिहारी की शक्ति आई उसमें।
हाँ जी, ये तो ये आपने समानता बड़ी सुंदर बताई है ना, कि उनके भी नए बने, उनके भी नए बने, ये समान है, ये चीज उनमें समान है कि सबके जीव नए बने। अति सुंदर, समानता भी बहुत सुंदर बताई अनिल भाई। अगर आपके मन में कोई अंतर भी आ रहा हो तो वो भी बताइए। शक्तियां डिफरेंट हो गई, ये आपने इसमें कवर कर लिया है वैसे, कि शक्तियां डिफरेंट हो गई हैं, बहुत सुंदर। प्रणाम जी। हाँ जी, अगला अंतर हम सुनते हैं ज्योति जी से। प्रणाम जी ज्योति जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम। यहाँ पे, हाँ जी, यहाँ पे जो वेद ऋचाएं थी वो वहां से अक्षर अव्याकृत से आई थी। हाँ जी। और जो हमारी छोटी गोपिकाएं थी तो उनकी सुरता आई थी। यहाँ पे जीव तो थे, जीव जो थे वो नया थे, दोनों के जीव नए थे, लेकिन सुरताएं एक की तो आई थी अव्यकृत से, और एक जो प्रकृति में उनको पहले से रख दिया गया था जी को, तो वो आए थे। और यहाँ पे ये भी डिफरेंस है। थोड़ी सी कंफ्यूजन है इसमें ज्योति जी। हाँ जी। सुरताएं आपने बिल्कुल सही बोला है, थोड़ा मिक्सअप हो। आप मुझे बताइए सुरताएं किसकी कहाँ से आई थी? सुरताएं आई थी ना, जो जीव की सुरताएं, जीव मतलब ईश्वरी सृष्टि के जो जीव थे वो सुरता रूप में आए थे यहाँ पे। हाँ नया जी, आप बन मुझे एक बात और बताइए ज्योति जी, जो कारण प्रकृति में जीव थे वो कारण प्रकृति में ही बैठे हुए थे और उनकी सुरता आ गई थी? ध्यान से, क्या कारण प्रकृति में बैठा हुआ जीव सुरता रूप में आ सकता है? नहीं, वो जीव अखंड, हाँ जीव याद आ गया। हाँ, जीव जो अखंड हो गए ना, उनकी से सुरताई आई थी, मतलब जो जीव भी वहां पे सुरता रूप ले लेता। हाँ जी, याद आ गया। हाँ जी। बिल्कुल, बहुत सुंदर। और ये जो खनक है ना सुरताओं की, ये बड़ी प्यारी आपकी हंसी की खनक साथ में, बहुत सुंदर ज्योति जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। अगर अब सुंदर साथ जी मुझे बताइएगा, आप मुझे ऐसे भी करेंगे, जो जिनके कैमराज ऑन है ना, मैं उनको वो कर दूंगी, अनम्यूट कर दूंगी, क्योंकि हैंड ऑलरेडी रेज्ड है, मैं उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। मुझे एक बात बताइएगा कि अगर मैं कहूं कि दोनों सुरताएं जो गोपियों में आई और जो छोटी गोपियों में आई वो सबलिक से ही आई थी, क्या ये सही है? ज्यादातर नो हो रहा है, ध्यान से सोच के बताइएगा। क्या दोनों सबलिक से ही आई थी? क्या ऐसा तो नहीं है कि सबलिक के स्थूल को अव्याकृत का महाकारण कहते हैं, तो वो सेम जगह से आई थी? हो सकता है ऐसा? कहाँ से आई थी वो? ध्यान दीजिए, ये थोड़ा कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, आधे ऐसे हो रहे हैं। बिल्कुल सही, मधु दीदी, सुनीता दीदी, बबीता दीदी, चांद कमल आंटी और सुषमा शर्मा जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। वो नहीं आई थी वहां से, क्योंकि वेदों का स्थान करेक्ट करके अव्याकृत का स्थूल बताया गया है, तो धारण तो उन्होंने वही की होंगी। पर अब ये बताइए कि जब ये सुरताएं 100 वर्ष तक विरहा करने के बाद वापिस रास बिहारी जी का आवेश जब वापिस गया, तो क्या ये सुरताएं सबलिक में वापिस गई? ध्यान से सोच के, क्योंकि बहुत डीप है। क्या ये सुरताएं सबलिक में वापिस गई? अति अति गहन मुद्रा में सुंदर साथ सोचते हुए बहुत अच्छे लग रहे हो आप, बहुत प्यारे। हाँ जी, अभी ना ऐसे हो रहा है ना ऐसे, फ्यू आर लाइक दिस, फ्यू आर लाइक दिस। तो बताइए क्या ये वापिस, बबीता दीदी बहुत क्यूट लग रहे हो आप बहुत सुंदर। कमलेश भाई, बबीता दीदी और हाँ जी सुनीता दीदी, हाँ जी वो सेम वापिस गई सबलिक में। वाई, क्यों सेम वापिस गई? क्योंकि, हाँ जी प्रफुल्ला बेन बिल्कुल सही, क्योंकि
ये जो ईश्वरी सृष्टि की हैं वो सबलिक के कारण में अपने मूल में वापस गई। वेद ऋचाएं सबलिक के स्थूल में ना जाकर कहाँ वापस गई सुंदर साथ जी? जहां पर रास का प्रतिबिंब पड़ रहा है। रास का प्रतिबिंब कहाँ पड़ रहा है? सबलिक के स्थूल में, यानी कि अव्याकृत के महाकारण में। तो मैंने कहा दोनों सबलिक में वापस गई। हाँ जी, क्योंकि अव्याकृत के महाकारण को ही तो सबलिक का स्थूल कहते हैं। तो यही है, प्रश्न सेम है, बस घुमा घुमा के उनका आनंद हमने लेना है। यदि किसी सुंदर साथ को इसमें कंफ्यूजन है, क्योंकि ये थोड़ा सा डीप था, मैं लोअर हैंड कर रही हूँ, आप हैंड रेज कर सकते हो। यदि इसमें नहीं समझ में आया हो, यू कैन रेज योर हैंड। इसको मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ। सुंदर साथ जी, जब 11 दिन हुए, फिर त्रिधा लीला संपूर्ण हो गई, पूरे 112 वर्ष की त्रिधा लीला संपूर्ण हुई। रास बिहारी का आवेश जो कि राधा रानी जी में स्थित हो गया था, वो कहाँ वापस गया सुंदर साथ जी? सबलिक के महाकारण में, जहाँ की रास अखंड है, जहां से वो आए थे, अपने मूल स्थान में वापस चले गए। गोपियां जो हैं वो कहाँ से आई थी? वो वेद ऋचा थी, है ना? वेद ऋचा की सुरताएं वो आई तो अव्याकृत के स्थूल से थी, पर वापस कहाँ चली गई सुंदर साथ जी? वो अव्याकृत के महाकारण में, जहां की रास लीला का प्रतिबिंब पड़ा है, वो उसी में। पता है उन्होंने इतना विरह क्यों करवाया गया उनसे? क्योंकि उनको अखंड सुख उसी रास में जाके मिलना है। विरहा के बाद बहुत सुख होता है। तो अव्याकृत के महाकारण में, योग माया में ही, जहां पर रास का, अखंड रास का प्रतिबिंब पड़ा है, वो उसमें वापस चली गई वेद ऋचाएं। ईश्वरी सृष्टि कहाँ गई? यानी वेद ऋचाएं सबलिक के स्थूल में चली गई, और ईश्वरी सृष्टि के, यानी ईश्वरी सृष्टि के जो जीवों की सुरताएं जहां से वो आई थी, वो वहां चली गई, यानी कि सबलिक के कारण में, जहां ब्रिज अखंड है। हाँ जी, प्रणाम जी। इसमें एक थोड़ी सी बात है, वो मैं आपसे शेयर करूंगी। वेदों का स्थान अव्याकृत के स्थूल में है, बट मैं अभी तक ये ढूंढ नहीं पाई हूं कि उन्होंने जो सुरताएं धारण की थी वो स्थूल में ही की थी, या अव्याकृत के महाकारण में डायरेक्ट, ये ढूंढना अभी बाकी है। यदि आप, हाँ जी, मधु दीदी प्रणाम जी। शायद सुंदर साथ जी एक बार राधा जी का दोबारा बताना सोनिया, एक बार वो क्लियर करना, राधा जी का कैसे है? हाँ जी, राधा जी भी, राधा जी के अंदर वो तो आवेश की बात मैं कर रही थी अभी, कि रास बिहारी जी का आवेश जो राधा जी में स्थित हो गया था 11 दिन के बाद, वो 100 वर्ष उनके अंदर ही रहा, और उसके बाद जहां रास बिहारी जहां से आए थे, यानी कि सबलिक के महाकारण से, वो वहीं वापस चला गया। राधा जी बिल्कुल वेद ऋचा जैसी ही रही, ऐसा लगता है। तो जहां वेद ऋचाएं वापस गई, उनकी सुरता वहीं वापस चली गई, यानी कि सबलिक के स्थूल में। तो राधा जी में जो आवेश उनका आया था, रास बिहारी जी का जो आवेश बना था, वो 7 दिन के बाद ही आ गया था। 7 दिन की लीला के बाद ही आ गया था क्या? 7 दिन नहीं, 11 दिन की जो दूसरी लीला रही। हाँ जी, दूसरी लीला के बाद आया था, क्योंकि रास बिहारी की जो, वो गलती से शायद मेरे मुख से 7 निकला है, तो 11 डेज, बिल्कुल आपने सही कहा। 11 दिन के बाद जब उन्होंने ग्वालों के कपड़े उतारे और राजसी वेश धारण किया, तब वो रास बिहारी की शक्ति उनमें से गई, और वहां से गई तो राधा जी में आ गई। ठीक। हाँ जी। और राधा जी और गोपियां उनकी सेम वेद ऋचाओं में ही, यानी कि सबलिक के महाकारण, सबलिक के स्थूल में, अव्याकृत के महाकारण में, और जो कुमारिकाएं या छोटी गोपियां थी, उनकी सबलिक के कारण में वापस सुरताएं चली गई, है ना? प्रणाम जी, प्रणाम जी, थैंक यू फॉर द करेक्शन। प्रणाम जी। हाँ जी, श्रीनिवास अंकल प्रणाम जी।
एक सेकेंड। हाँ जी। हाँ, मैं ये पूछ रहा था, जो ये अभी आपने बताया ना राधा जी को, तो राधा जी के अंदर ना सबलिक का जो कारण है, उसमें जो राधा जी है वहां पर, तो उसके अंदर जो जीव तो है नहीं ना, कोई आत्म है उसमें, के नूरी तन है उनका। तो उस नूरी तन का तो यहाँ पर जो है वो, उससे सुरता तो आई है ना नूरी तन की, जिस तरह। आर यू श्योर रास में सबलिक के किस में बताया आपने? सबलिक के महाकारण में है ना? सबलिक के कारण के अंदर जो राधा जी अखंड है, उसमें कोई आत्म भी नहीं है और कोई जीव भी नहीं है वहां, केवल उनका नूरी तन है वहां पर। जी। तो वो नूरी तन का आवेश जो है वो तो जो इस पर राधा जी पर आएगा, जो यहाँ पर। ये श्रीमुखवाणी में कहीं नहीं आता, और वैसे भी राज्य का महाकारण से आएगा, राधा जी का कारण से आएगा, गोपियों का कहीं और से आएगा। इसका मतलब राज्य का रास से आया है ना, मतलब रास बिहारी जी का महाकारण से आया, गोपियां वेद ऋचा से आया, तो क्या राधा जी कारण में अलग से आएंगी? क्योंकि राधा जी और गोपियों का सिस्टम शुरू से सेम रहा है, ऐसा लगता है ना? ये तो है, क्योंकि वो डिफरेंट हो जाता है। हाँ, तो राज्य वो कृष्ण जी कहीं और से, राधा जी कहीं और से, गोपियां, राज्य तो आते हैं हर बार, उनका आवेश जोश वो डिफरेंट शक्तियां होती हैं, पर राधा जी और गोपियां आप शुरू से स्टडी करो ना, अगर सेम रहती हैं, जहां से भी आती हैं आनंद अंग के ही अंग हैं, चाहे वो प्रतिबिंब की लीला भी क्यों ना हो, वो आते इकट्ठे ही हैं जनरली, है ना? तो इसमें जो प्रतिबिंब की राधा है, इनके अंदर एक तो यहाँ का काल माया का तन था जी। एक इनके अंदर जो है वो वेद रुचा की जो सुरता थी वो बैठी। हाँ जी। और तीसरा क्या है उनके अंदर? जीव तो यहाँ का ही लिया होगा ना उन्होंने, और हाँ फिर जी। रास बिहारी जी का आवेश भी उनको मिल गया और पावरफुल। अच्छा, वो उधर बैठ गए ना उसमें। हाँ जी। ठीक ठीक ठीक। अच्छा, यही फिर राधा जी जो है, फिर जब अखंड, अब राधा जी का मतलब यहाँ पर वेद रुचाओं से है, क्योंकि जो वेद रुचा जीव तो अभी किसी के भी अखंड नहीं हुए, क्योंकि वो प्रतिबिंब वाले तो अभी जो के तो बने हुए नहीं। ये तो जागने का ब्रह्मांड अखंड होएगा तब अखंड होंगे। हाँ जी। लेकिन तो इसका मतलब ये है कि वेद रुचा जो है, जैसे गई है 12 की 12,000, उनकी सुरता ऐसे ही 12,001 की गई है। राधा जी की भी सीधी रिटर्न बैक प्रतिबिंब में ही गई, जो हाँ जी, सबलिक जो योग माया में सबलिक के महाकारण, स्थूल में जो प्रतिबिंब पड़ा है ना, अव्याकृत के महाकारण। अव्याकृत के महाकारण। बिल्कुल। ठीक है, फिर वो नहीं है, फिर सही होगा। हाँ जी। ठीक हो गया। प्रणाम जी। नहीं, कुछ मिले सुंदर साथ जी शेयर कीजिएगा, हम सबके लिए नई, बोलते हैं ना, इल्म का विलास और मिलेगा यदि किसी सुंदर साथ जी को मिले। अब यार कुरुक्षेत्र वाले भी सुनाओ ना कुछ, कुरुक्षेत्र की एक तीसरी लीला भी कुरुक्षेत्र की रह रही है। इन्होंने भी बहुत धनुष्मान ठाए हैं, तो उनके बारे में भी पता पड़े कि ये कुरुक्षेत्र वाले कौन, कैसे हैं, क्या क्या हैं, कहाँ से आए, कहाँ जाएंगे। राजी अभी हमें कुरुक्षेत्र से प्रेम की तरफ ले जा रहे हैं कि नहीं, वापिस आना है। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, हाँ जी। चांद कमल आंटी प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, कोई भी प्रश्न हृदय में हो, राज्य की मेहर से जितना होगा, नहीं तो मिलकर जरूर धनी उसका कोई ना कोई हल निकालेंगे। हाँ जी। प्रफुल्ला बेन प्रणाम जी। प्रणाम जी। क्योंकि मुझे ये लगता है कि रात में जब हम गए व्रज में से, तो वहां राज्य का जीव नहीं गया था ना, तो इसीलिए जो अखंड हुआ, तो प्रतिबिंब की लीला में वहां तो जीव हुआ ही, गया ही नहीं था, तो उसका आवेश ही आना यहाँ था। और ब्रह्म सृष्टि और गोपियों का तो जीव भी रास में गया था, तो इसीलिए उसका जीव अखंड हुआ, तो प्रतिबिंब में भी वही जीव को आना है ना। इसीलिए इसकी जो पार्ट निभानी है वो वेद रुचा ने निभाई, तो श्यामा जी का तो आत्म तो चली गई परम धाम में, इसीलिए ब्रह्म सृष्टियों का जो वेद रुचा ने धारण किया वो ही जीव राधा जी का उन्हीं के अंदर आया ना, क्योंकि वहां तो अखंड रास हुआ, वहां तो किसी का जीव नूरी तन तो सिर्फ राज्य ने ही लिया था।
जो जीव भाव में था तो वही यहाँ आया प्रतिबिंब की लीला में, क्योंकि यही हमें क्लियर नहीं होता था ना, राधा जी बार बार आती थी तो राधा जी का इसीलिए यहाँ प्रतिबिंब में वहां से गोपियों के रूप में लिया गया। बिल्कुल। और पता है इसका ना एक बड़ा वो इंटरेस्टिंग सा, पता नहीं उसका इट मेक सेंस और नॉट, पर मैं आपसे शेयर जरूर करती हूँ। प्रणाम जी प्रफुल्ला बेन। पता है उन्होंने ईश्वरी सृष्टि है ना, आपने एक बात बड़ी गौर से ध्यान दीजिएगा कि जो योग माया में बन जाता है ना वो मिट नहीं सकता, है ना। अब ईश्वरी सृष्टि उन्होंने बोला 24,000 बनाई गई हैं, ये काफी बार वाणी में, श्रीमुख वाणी में आता है। 24,000 से अगर एक दो ज्यादा करते हैं ना, जैसे कि जब मुझे वैसे ये थोड़ा सा वो लगा, फन पार्ट इसमें लगा कि हम ब्रज से जब रास खेलने गए तब हमने क्या नोटिस किया कि राधा जी यानी कि श्यामा जी जो है उन पे दो ईश्वरी सृष्टि नहीं बैठी, क्योंकि 24,000 दो हो जाती, फिर तो आई इधर 24,000 थी, है ना, बनाई 24,000 थी, और अब जाते हुए वो 24,000 दो हो जाती। अब फॉर एग्जाम्पल मैं ना लाइन लगा के लिखती हूँ, फॉर एग्जाम्पल वो 24,000 दो हो चुकी हैं या फिर वो नहीं हुई हैं। इस हम लोग को ऐसे यहाँ पे सिखाया जाता है, इस कंडीशन में क्या क्या उसके परिणाम निकल सकते हैं, इस कंडीशन में क्या क्या उसके परिणाम निकल सकते हैं। अब उसका परिणाम क्या निकला, अगर वो 24,000 दो हो गई, सपोज कि श्यामा जी पर भी दो ईश्वरी सृष्टि थी, यानी कि 12,000 रूहों पर दो दो और श्यामा जी पर भी दो, तो 24,000 दो बन गई। अब वो 24,000 दो हो चुकी हैं, अब वो कम नहीं हो सकती, क्योंकि योग माया में बन जाता है तो मिट नहीं सकता फिर। अब जब प्रतिबिंब की लीला में आना है, आप समझ रहे हो ना मेरी बात को, क्या कह रहे थे उस दिन, एक प्रश्न आया था, आशी दीदी ने किया था शायद, कि श्यामा जी पर वेद ऋचाई क्यों, ईश्वरी सृष्टि क्यों नहीं, क्योंकि वो बेटर है, ईश्वरी सृष्टि इज बेटर देन वेद ऋचा। वैसे तो गोपियों को भी बेटर मिलना चाहिए, पर वो राज जी ने हुक्म की कारीगरी अपनी की। पर फॉर एग्जाम्पल अगर श्यामा जी पर ईश्वरी सृष्टि आनी होती प्रतिबिंब की लीला में, तो 24,000 कुमारिकाओं में तो 24,000 ईश्वरी सृष्टि के जीव आ गए, राइट। अब दो जीव और भी होने चाहिए, अब जो श्यामा जी पर जो ईश्वरी सृष्टि लेकर गए हैं उनके भी दो जीव, कहीं तो अखंड, अब वो दो में से एक तो श्यामा जी में आ जाएगा, एक बेचारा क्या करेगा, 24,000 दो बनाई है ना, 24,000 एक तो पूरी हो जाएगी, 24,000 ईश्वरी सृष्टि और एक श्यामा जी को दे दिया, प्रोवाइड कर दी, एक बेचारा जीव अकेला आप क्या करेगा। तो इट्स नॉट पॉसिबल, इट मीन्स इट इज, दिस केस इज नॉट पॉसिबल। आप मेरी बात को समझ गए ना सुंदर साथ जी। 24,000 विल बी 24,000, उसमें ना एक ज्यादा है ना एक कम। और इसका रीजन क्या है, 24,000 ने बहुत जगह पार्ट प्ले करना है। आपने एक बात देखी है, 24,000 जो ईश्वरी सृष्टि सबसे ज्यादा अप डाउन तो वही कर रही है बेचारी, कभी उसको 12,000, कभी 24,000 दो कर दो, कभी 24,000 एक कर दो। वो ऐसी सृष्टि रही जो कि ब्रज में आई, हमारे साथ गोपियों के साथ आई, गोपियां तो आनंद से परम धाम चली गई, उनके जीव रास में अखंड हो गए। अब ईश्वरी सृष्टि की सुरता सत्स्वरूप में रेस्ट कर रही, उनके जीव मेहनत कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, कारण प्रकृति में बैठे, ब्रज में अखंड हुए, फिर से सुरता रूप में प्रतिबिंब में आए, है ना, अब फिर से वापस गए, अब वहां पर अखंड बैठेंगे, फिर सुरता आएगी जब जागनी के ब्रह्मांड में ब्रह्म सृष्टि आई, तो ईश्वरी सृष्टि की सुरताएं सत्स्वरूप से फिर से आई। तो सबसे ज्यादा अप डाउन तो ईश्वरी सृष्टि कर रही है, चाहे उनके जीव हो, है ना, तो उनको उनकी संख्या को डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता, क्योंकि उन्होंने बहुत जगह आना जाना है, आप समझ रहे हो ना, उनका एक भी नग कम या ज्यादा नहीं हो सकता, उन्होंने बहुत जगह आना जाना है, तो उनकी संख्या को हम डिस्टर्ब नहीं कर सकते। किसको कर सकते हैं, वेद ऋचाएं, क्योंकि एक ही बार आई और चली गई और बस उनका पार्ट वहां खत्म हो गया, उनका एक कम या ज्यादा, कम ज्यादा तो वहां हो ही नहीं सकता। यानी योग माया में एक ही बार 12,000 को 12,001 को ऐसा लगता है धारण किया गया, वो आई और जाके रेस्ट, मतलब आनंद में 12, क्योंकि बड़े बोलते हमने बड़ी मेहनत की है भाई, इतने करोड़ों कदीम से ब्रह्मांड बन रहे हैं, ज्ञान बांट रहे हैं, तो अब प्रेम की लीला मिली, अब वो तो रेस्टिंग मोड में अव्याकृत के महाकारण में
अपना आनंद ले रहे हैं प्रतिबिंब की लीला का। उनका एक आध इधर उधर हुआ है ना, अगर 12,000 का 12,001 बना है, उनका ट्रेवल प्लान लंबा नहीं है। वो आए और जाके चले गए, उन्होंने दोबारा नहीं आना आप जागने की लीला में फिर से, है ना। आप मेरी बात को समझ रहे हैं ना। तो हमेशा ऐसे ना, ऐसे दो केसेस, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि एक सुंदर साथ के हृदय में आई है तो वो कभी ऐसा लेके नहीं चलना चाहिए कि हृदय में आई है तो हो सकता है संशय आया, उसमें से कुछ ना कुछ राजी देना चाहते हैं। और हर बार ऐसा होता है कि उस मंथन से कुछ ना कुछ धनी देते जरूर हैं। तो ये आनंद जो होता है ना, इल्म का विलास जो होता है ना, ये अति आनंदमयी होता है। मुझे इतना वो फन पार्ट होता है ना एक इसका, तो इतना आनंद आया उसमें कि अरे वाह, इसमें एक बढ़ गई तो एक जीव अब कहाँ बेचारा भटकता फिरेगा वो। तो इसलिए ये 24,000 ही अच्छी लगती है। हाँ जी मधु दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सोनिया, रिवीजन क्लासेस में एक क्वेश्चन पे सुंदर साथ को अक्सर कंफ्यूजन होता है कि जो महारास खेली गई थी सबलिक केवल ब्रह्म में, उसके बाद सुरताएं तो श्यामा जी की आत्म और गोपियों की सुरताएं वापस चली गई परम धाम में, और उनके जीव और तन जो थे, नूरी तन और जीव दोनों अखंड हो गए सबलिक के महाकारण में। ठीक है, अब जो रास जो हमारे अखंड हुई, ब्रिज अखंड हुई, उसमें जो जीव मिलेंगे, जो कि लीला तो वहां होनी है अखंड ब्रिज जो कारण में अखंड हुई है ब्रिज, तो उसमें जो राधा जी और गोपियों को मिलेंगे, नूरी तन मिलेंगे वहां पे जीव करने लीला करने के लिए। मधु दीदी इस बारे में ना डीप में ऐसा कुछ पढ़ने को नहीं मिला, पर ऐसा लगता है, अब योग माया की फॉर्मेशन हमें पता नहीं है कि जीवों के साथ ही लीला की जा सकती है या नहीं, पर ऐसा लगता है, अगर मिले तो शेयर कीजिए, कि जीवों को तन, नूरी तन, क्योंकि नूर की भूमि है वो, तो या तो जीव ही नूरी होकर वैसी काया ले लेते हैं। पर हमने, अरे वाह मधु दीदी आप लाते हो, आप में राज्य ने वो दिया है कुछ की आकर्षित और खींचने का। जीव तो वहां सुरता रूप हो जाते हैं, हमने पढ़ा है ये, है ना। तो अगर सुरता रूप हो जाते हैं तो कोई तो तन दिखेगा ना जो लीला कर रहा है वहां पे। तो नूरी तन ऐसा लगता है कि उनको दिए जाते होंगे। रास में उन्होंने समझाया कि ऐसे नूरी तन वहां बनाए जाते हैं। जैसे जवाहरदास महाराज जी की वृत्त है ना, एक जगह वो एक्सप्लेन कर दे ना तो दोबारा वही शोभा किसी और जगह पे आती है ना, वो एक्सप्लेन नहीं करते। उनको पता है कि ये मैं पहले समझा चुका हूँ, इसको बार बार रिपीट करके लंबा नहीं किया जाएगा क्योंकि ये हो चुका है। तो ऐसे ही मुझे लगता है कि श्री मुखवाणी में भी रास में समझाया जा चुका है ऑलरेडी कि वहां नूरी तन बनाए गए, वहां ऐसा ब्रह्मांड बनाया गया। तो नूरी तन दिए जाते होंगे, तभी तो सुरताएं उनमें लीला करती होंगी, ऐसा लगता है। बाकी इट्स नॉट 100% श्योर। नहीं, अखंड ब्रिज में खाली नूरी तन ही लीला कर रहे होंगे ना, उसमें सुरता तो कोई भी नहीं होगी ना। नहीं, अखंड ब्रिज में तो दीदी ये है ना, ईश्वरी सृष्टि के जीव वही तो अखंड हुए हैं। ईश्वरी सृष्टि के तो हैं, मैं इनके पूछ रही हूँ गोपियों के जो। हाँ जी, क्यों, ये तो आपने और ही श्योर कर दिया कि उनको तो तन देंगे ही देंगे, वो तो है ही खाली तन, वो तो ना सुरता ना जीव, तो लीला कौन करेगा खड़ा होके फिर। तो इन सबको तन, इसका मतलब इट इम्प्लाइज कि सबको ही तन मिले हैं, तन सभी को नूरी तन मिले वहां पे लीला कर। बिल्कुल। तो ये राज्य ने इसमें बल्कि क्लियर कर दिया है ना कि सुरता तो फिर भी अकेली लीला करा सकते थे, शायद योग माया का फॉर्मेशन ऐसा होता, पर ना जीव है ना सुरता है, तो वो लीला कैसे करेगा, उसके पास तन भी नहीं है, तो कौन कर रहा है फिर। तो सबको तन दिए होंगे ताकि सारे ब्रज जैसे वो लगे, है ना, ऐसे लीला करें सब। बिल्कुल। और कैसे ना लूप में, कल मैं देख रही थी लूप में वीडियो चलाते हैं, किसी उसमें देख रही थी कैसे करते हैं वो सिस्टम। ऐसे ही ब्रज में ना लूप में चल रहा है सुंदर साथ जी। 11 साल 52 दिन पूरे होते होंगे, फिर से जन्म पे चला जाता होगा, पर नॉट बोरिंग एट ऑल, है ना। यहाँ हम बोर हो जाते हैं लूप में, कोई वीडियो वहां आनंद बढ़ता जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है हर बार। तो
अरे वाह, बहुत सुंदर मधु दीदी, प्रणाम जी। ऐसे लग रहा है उन जीवों के आनंद की और अनुभूति होती है जब इसके बारे में सोचते हैं। प्रणाम जी। मधु दीदी आप पूछते रहा करो, जरूर उत्तर मिलते हैं, क्योंकि मन में कोई प्रश्न आता है तो पूछ ही लेती हूँ। मैं तो आपको लिख के भी भेज देती हूँ अगर मेरे मन में प्रश्न आता है तो। हाँ जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। अरे वाह, बहुत सुंदर। और मधु दीदी आपने एक प्रश्न भी पूछा था ना, अक्षर ब्रह्म, ये बड़ा सुंदर लगा। अक्षर ब्रह्म की आत्म जो है वो जागनी ब्रह्मांड में आई है कि नहीं आई है? वेरी ब्यूटीफुल, वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल। तो अक्षर ब्रह्म की आत्म डेफिनेटली जागनी ब्रह्मांड में आई है, क्योंकि अकेले वो वहां बड़े एक्सेप्शनल केसेस हुए हैं। वो भी मुझे लगता है राज जी ने सत्य की वाहिदत और आनंद की वाहिदत हमें समझानी थी कि वो अकेले आ सकते हैं और जा सकते हैं, बट वेरी एक्सेप्शनल केसेस में अकेले आते हैं। और जागनी में तो स्पेशल उन्होंने ये जो मारिफत है ना वो उन्होंने ग्रहण करनी है पूरी, तभी तो 1735 तक उनकी जागृत बुद्धि जो है वो वेट करती रही। तो वो आए हैं, और 5 शक्तियों में मधु दीदी अक्षर ब्रह्म का नाम आता है स्पेशली। नूर, नूर जो है ना वो अक्षर ब्रह्म की आत्म ही है, क्योंकि जागृत बुद्धि जब्राइल का फरिश्ता है। कौन कौन है? राजी, राजी यानी हुक्म, नूर हुक्म बुद्ध मूल वतन कहते हैं ना। तो नूर मतलब अक्षर ब्रह्म, बुद्ध मतलब जागृत बुद्ध, अक्षर असराफील का फरिश्ता, नूर हुक्म मतलब स्वयं श्री राजी, और आत्म दुल्हन श्यामा जी, और सुंदर साथ जी जब्राइल, यानी राजी, श्यामा जी, अक्षर ब्रह्म, जब्राइल, असराफील। इजी याद करना हो ना, तो राजी, श्यामा जी, अक्षर ब्रह्म, जब्राइल और असराफील, ये पांचों यहाँ आए हैं। तो जो अक्षर नूर आता है वो अक्षर ब्रह्म की आत्म ही है। 5 शक्तियां उनमें समाई। और एक बात और आपने बोला, फिर वो आज कहाँ है? राइट, हम वाणी से पहचान लेते हैं राजी यहाँ है, आज कहाँ है वो अक्षर ब्रह्म जी? हम तो लेके बैठे हैं तन। तो मधु दीदी एक बात ये दिल में आई थी, पर इस पे सहूर भी कर सकते हैं सुंदर साथ जी। जैसे जैसे आत्माएं जागृत होती हैं वो कहाँ जाती हैं? जो पूर्ण पहचान कर लेती हैं, वो जो तरहटी में हमारे महामती जी विराजमान है उनके धाम हृदय में समा जाती हैं। तो अक्षर ब्रह्म भी जागृत हो चुके हैं, वो तो जागवे को तत्पर है ना, वो तो वहां जागने को तत्पर बैठे हैं कि यहाँ तो मैं जागृत हो गया, अब तुम जल्दी उठो तो हम वापस चले और मैं ये आनंद को अपने हृदय में समेट लूं अखंड करके। तो वो तो कब के जाग चुके, 1735 में जैसे ही उनको उसके बाद ये मारिफत के भेद जब मिले, ही वॉज कंप्लीटली जागृत। तो वहां पर जागना बाकी है बस उनका। तो उनकी भी तो आत्म ही है, वो भी तो एक आत्म है ना, अक्षर आत्म। तो वो आत्म भी महामती जी के धाम हृदय में ही समाई है इस समय, जैसे कि बाकी आत्माएं जागकर महामती जी के धाम हृदय में समाई हैं। एंड अक्षर ब्रह्म की आत्म और हम सब की आत्म में फर्क क्या है? फॉर एग्जाम्पल राजी करें, ये ट्रू हो जाए, फॉर एग्जाम्पल कि मेरी आत्मा जागृत हो गई, मैंने उनके दीदार कर लिए और मैं महामती जी के धाम हृदय में समाऊंगी, है ना। पर अक्षर ब्रह्म ऑलरेडी उनके धाम हृदय में समाये हुए थे, अब जागृत होकर उनके धाम हृदय में, पहले वो फरामोशी की अवस्था में उनको पूरी पहचान नहीं थी, पर वो अलग तन लेकर नहीं आए थे। आप समझ रहे हो ना मधु दीदी, शुरू से अक्षर ब्रह्म को अलग तन नहीं दिया राज जी ने, आपने देखा क्योंकि 5 शक्तियों में आ जाते हैं ना वो। हाँ 5 जी, शक्ति स्वरूप एक है लीला दोए, ये बताते हैं वो। ब्रज में भी अक्षर की आत्म पे बैठे, है ना। ये बात हमने बाद में करनी थी, पर शायद धनी चाहते हैं कि अभी की जाए। काल माया की एक बड़ी जागनी के ब्रह्मांड की एक स्पेशलिटी देखिएगा, बहुत ध्यान से। मैंने कभी सोचा नहीं था, जब ये जीव तन आत्म ये सब आना शुरू हुआ तब मुझे पता लगा। मैं सोचती थी काल माया में एक तन में 2 आत्माएं कैसे बैठ सकती हैं, इट्स नॉट पॉसिबल इन काल माया। नो, इट्स पॉसिबल। हाउ? एक एग्जाम्पल दिया राज जी ने। कौन सा एग्जाम्पल दिया? देवचंद्र जी का। कैसे कैसे दिया? उनमें श्यामा जी की भी आत्म है, उनमें अक्षर ब्रह्म की भी आत्म है, क्योंकि उनमें समाये हुए हैं। अक्षर ब्रह्म को अलग नहीं दिया गया कभी भी तन। आज तक जहां धनी बैठे हैं ना,
जिस आत्म पर धनी बैठे हैं अक्षर ब्रह्म को लेकर ही बैठे हैं। वो कभी उनका जिक्र अलग से नहीं आया कि अक्षर ब्रह्म ने ये तन लिया हुआ है। आप नोटिस करना, उसके यहाँ पर जागनी पूरी नहीं हुई। आज एक चौपाई मैंने पढ़ी, बहुत सुंदर स्वामी जी ने कहा हुआ है, हम कैसे कह देते हैं श्यामा महारानी सुभान धनी। सुभान वैसे राज्य को बोला जाता है पूरी श्री मुखवाणी में, पर श्यामा जी हमारी सिरदार हैं, हम उनके अंग हैं, और हम कैसे कह देते हैं उन पर गुनाह लग गया था। उन्होंने जागनी मांग ली थी कि मेरे तन से जागनी हो, ना ना ना, एक पत्ता राज्य के हुक्म के बिना नहीं हिलता। आज एक चौपाई में बड़ा सुंदर उन्होंने बताया हुआ है, वो मैंने कराया है उनसे, अपनी अर्धांगिनी से। मैं, वो कभी ऐसा कर सकती हैं श्यामा जी कि मेरे से जागनी और राज्य मेरे को वापस चाहिए, मैंने इतने धर्म ग्रंथ, मैंने इतने जगह मैं भटकी, उसके बदले में जागनी मेरे से कराओ? श्यामा जी ऐसा कर सकती हैं कभी? धनी कहते हैं अपनी अर्धांगिनी पर ये गुनाह मैंने लगाया, ताकि छठे दिन में कोई सुंदर साथ ऐसा करने का सोचे भी ना कि यदि श्यामा जी पर लग गया तो हम क्या चीज हैं। तो ये राज्य करने वाले, और कोई गुनाह नहीं लगाया राज्य ने। ये आज के बाद कभी हमने अपने मुख से ये नहीं निकालना कि उन पर ये गुनाह लग गया। सुंदर साथ जी, धनी की एक एक पत्ते की नस पे नजर है, एक एक चीज उनके हुक्म से होती है। सुंदर साथ जी, तो उन्होंने श्यामा जी से ऐसा करवाया। क्या करवाया? देखो कितने स्मार्ट है ना। हमने कहा ना, हमारे मुंह से कहलवाया, भाई मेरा इश्क बड़ा, मेरा इश्क, हम कठपुतलियों की तरह नाचते रहे, है ना। तो ये सब करवाने वाले धनी, और हमें सिखापन देना उन्होंने। श्यामा जी को मैंने ये कर दिया, तो तुम कभी ये ना सोचना कि जागनी मेरे से कराओ या मैं कुछ कर सकता हूँ। सब धनी करने वाले हैं, इसलिए उन्होंने करवाया। बहुत सुंदर। और सुंदर साथ जी सोचिएगा, अब प्राणनाथ जी के अंदर, प्राणनाथ जी के अंदर कौन कौन है? इंद्रावती जी की आत्म तो हमें पता ही है उनके अंदर है ना। पांचों शक्तियों में प्रखर रूप से उन्होंने बता दिया अब तो, है ना। क्या क्या बता दिया? राज्य का आवेश, राज्य का जोश, असराफील, अक्षर, नूर, हुक्म, बुद्ध, मूल, वतन, आत्म, दुल्हन, सारे उन्होंने सारे बता दिए इसमें, है ना। तो इसमें भी देखिए वो कितनी बैठी हुई है, मतलब कि अक्षर की आत्म इनमें भी विराजमान, एक तन में। कैन यू इमेजिन सुंदर साथ जी, हाउ ब्यूटीफुल इट इज। अभी अच्छा चलिए बताइए, अब खुद सोच के बताइए, क्योंकि हम इतना सारा कर चुके हैं ना। अब हैंड रेज कीजिएगा, मैं एक बार नीचे करती हूँ सुंदर साथ जी हैंड्स। हाँ जी, अब आप स्वयं सोच के बताइएगा कि देवचंद्र जी के अंदर कौन सी शक्तियों का समावेश है, कितनी आत्माएं, कितने जीव, कितने ये। एक बार ट्राई करते हैं, चलिए। हाँ जी, अरे वाह, वेरी गुड, अति सुंदर। हाँ जी, मुझे हैंड रेज दिख रहा है, इसमें ना बार बार भाग जाती है विंडो। हाँ जी, सुषमा जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। मैं इसी के लिए मैंने हाथ पहले खड़ा किया था कि सतगुरु धनीदेव चंद जी में जो बसरी स्वरूप है, उसमें भी मलकी में जो बसरी स्वरूप भी आए, उसमें आत्म दुल्हन अक्षर के आत्म भी उन्हीं के साथ आई है। बसरी स्वरूप में थी ना, तो सतगुरु महाराज में भी अपने आप आ गई, आत्म अक्षर हो गए ना, आत्म दुल्हन भी है, और सुंदरबाई की आत्म भी है, और श्यामा जी की वो भी है, सारी चीजें उनमें। तो सुंदरबाई की आत्म और श्यामा जी की आत्म, ये दो आत्माएं आपने बताया। हाँ, नहीं, इनमें क्या अंतर है ये मुझे पूरा पता है, लेकिन दोनों शक्तियां हैं उनमें। हाँ जी, दोनों शक्तियां नहीं, ये एक ही है एक्चुअली में। सुंदरबाई उनका नाम धराया गया इस काल माया में आके। श्याम होता है अति सुंदर, अति अति, जिसकी सुंदरता की पराकाष्ठा ही नहीं है, मतलब इतनी ज्यादा सुंदरता कि उसकी लिमिट ही नहीं है, वो होता है श्याम। तो श्यामा उसका स्त्रीलिंग है कि इतनी सुंदरता जिसका वर्णन ना किया जा सके। बोलते हैं ना, अक्षरातीत के जो नाम होते हैं ना, वो नाम वाले नहीं होते, भाव परक होते हैं। तो भाव वाले होते हैं, बहुत गुणों के वाला, तो गुण भी होते हैं, इसलिए हम उनको श्यामा जी कहते हैं। और यहाँ पर आकर सुंदरबाई धराया नाम, काल माया में उनका नाम सुंदरबाई धराया गया। तो श्यामा जी की शक्ति उनको कहेंगे। तो श्यामा जी की कौन सी शक्ति आई उनके अंदर, ऐसी कौन सी शक्ति आई? आवेश आया,
ये रिवीजन करने वाली बात है। कमलेश भैया, कमलेश भाई से पूछते हैं एक बार। हाँ जी, पहले बताइए कमलेश भाई, 1 by 1 बिल्कुल नीचे से स्टार्ट करते हैं। तन कितने उनके थे? डेफिनेटली कहाँ का था? काल माया का तन। बिल्कुल, एक तन काल माया का, वो तो एक ही हो सकता है। जीव कहाँ का था? वो ऋषि का था कुछ। हाँ जी, तो उत्तम जीव कौन सा ऋषि याद है सुंदर साथ जी को किसी को? हाँ जी, द से मेरे को ना मेरे को याद नहीं होती जल्दी चीजें। देवचंद्र जी देवापी, मेहिर जी मरु, मैंने म ऐसे याद किया हुआ है। वेरी गुड। देवापी जी का जीव, एक ही जीव, एक ही तन, तो एक ही होता है, एक जीव। अब उनमें आत्माएं कितनी विराजमान है? 2 आत्माएं हैं, अक्षर ब्रह्म की और श्यामा जी की। सोचिए, अक्षर ब्रह्म सत्य अंग और श्यामा जी आनंद अंग, स्वयं हुक्म के रूप में राज्य। यानी के सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी की पहचान कैसी होनी चाहिए? क्या है उनके अंदर? क्या हमने उनको ऐसे ही उन पे गुनाह और ऐसे वर्ड तो नहीं यूज कर लेते? सोच समझ के सुंदर साथ जी शब्द बोलने हैं। मेरे धनी जी का हुक्म, आनंद अंग की आत्म और सत्य अंग की आत्म उनके अंदर विराजमान है। अब आप मुझे बताइए, शक्तियां जिसको कहते हैं, पार से आई हुई शक्तियां कौन सी हो सकती हैं? ये हमने अभी किया नहीं हुआ, तो नो वरीज, हम आपस में डिस्कस करते हैं। तो कौन सी शक्ति हो सकती है? हाँ जी, जोश भी हो सकता है। हाँ जी, बिल्कुल सही। किसका जोश? राज्य का जोश ही आएगा ना। अरे वाह, वेरी गुड, बिल्कुल। मतलब हम वो दूसरा वीडियो देखें, थर्ड फोर्थ और आज का देखें, तो कितना कॉन्फिडेंस देखा आपने, राज्य का ही हो सकता है जोश, और किसका होगा? वेरी गुड। तो राज्य का जोश यानी कि अक्षर ब्रह्म का आवेश, बिल्कुल सही। और आवेश किसका आया है? देवचंद्र जी के अंदर जोश आया है। हाँ जी, आवेश राज्य का भी होगा आवेश। बिल्कुल सही, राज्य का आवेश उनके बिना तो चलेगा ही नहीं। तो धनी जी का आवेश, धनी जी का जोश, और 2 आत्माएं, एक जीव एक तन। हाउ ब्यूटीफुल इज दैट। और साथ में जबराइल असराफील की कोई कमी नहीं। कितना सुंदर। जबराइल मतलब जोश ही होता है सुंदर साथ जी। जागृत बुद्धि उनमें ही कूट कूट के भरी हुई है। जहां अक्षर ब्रह्म आते हैं, जागृत बुद्धि अपने आप आ जाती है। बहुत ही सुंदर कमलेश भाई, इनको हम कल आगे करेंगे सुंदर साथ जी, क्योंकि प्राणनाथ जी का भी करेंगे ये। और सुंदर साथ जी, जागृत बुद्धि और निज बुद्धि, यहाँ पर जागृत बुद्धि तो अक्षर ब्रह्म जी के पास है ही, वो तो आ ही जाती है। निज बुद्ध जो है ना, वो कब आती है? व्हेन डज इट एंटर? और जागृत बुद्धि और निज बुद्ध में ना बड़ा महीन सा डिफरेंस है। एक चौपाई में राजी ने बड़ा सुंदर बताया हुआ है, धनी जी ने। एक चौपाई मैंने पढ़ी थी, मैंने तो ज्यादा पढ़ा ही नहीं हुआ, तो जो इतना सा होता है बस उसको मैं बता सकती हूँ, बाकी आप बताइएगा। क्या कहते हैं? राज्य की बुद्धि 2 प्रकार की है। राज्य की बुद्धि 2 प्रकार की। आप बताइए, अब जिस बुद्धि से ये खेल बनाना हो, ये खेल बनाना, उसको प्रलय करना, वो किस प्रकार की ऑफिशियल बुद्धि कहते हैं ना, जिसको ऑफिस का काम करना और घर में प्रेम करना, राइट? तो वो उन्होंने 2 प्रकार की बुद्धि उसमें रखी हुई है, कि कहते हैं अब जिस बुद्धि से अक्षर ब्रह्म खेल बनाता हो, क्या श्यामा जी में वो बुद्धि हो सकती है? वो आनंद अंग हो सकती है उस बुद्धि के साथ? क्या उनमें खेल बनाने वाली बुद्धि हो तो वो प्रेम का विलास, इश्क का विलास वहां पर हो सकता है सुंदर साथ जी? तो जो बुद्धि अक्षर ब्रह्म में है वो श्यामा जी में नहीं है। जो काम अक्षर ब्रह्म कर सकते हैं वो श्यामा जी नहीं कर सकते। जो काम श्यामा जी कर सकते हैं वो अक्षर ब्रह्म नहीं कर सकते। तो 2 प्रकार की बुद्धि राज्य की है, एक सत अंग को दी हुई है और एक आनंद अंग के लिए प्रयोग की जाती है। क्या उन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है स्वामी जी ने? क्या श्यामा जी इस खेल को बनाने का कार्य कर सकती हैं? इसको प्रलय करने का कार्य प्रेम वाली बुद्धि नहीं कर सकती कभी भी। तो जो प्रेम की बुद्धि होती है ना, उसको कहते हैं निज बुद्ध। वो अक्षर ब्रह्म में
उनको वो नहीं दी हुई, ताकि जो रंग महल की लीलाएं हैं, जो परम धाम की लीलाएं हैं, इसीलिए उनसे छुपी रही, क्योंकि निज बुद्ध केवल माइनस की हुई है वहां से। आप समझे ना? इसीलिए 4 जो ग्रंथ हैं, जो किताबें हैं, सागर, सिंगार, खिलवत और परिक्रमा, ये निज बुद्ध से उतरे। क्यों? क्योंकि इसमें परम धाम के अंदर की लीलाओं का वर्णन किया हुआ है। 5वीं भौम हो, रंग महल में कैसी अष्टपैर की लीलाएं होती हैं, राज्य के श्रृंगार का, जो केवल इतना सा मुख देखकर ही संतुष्ट हो जाते हैं, वो पूरा श्रृंगार कैसे जानते होंगे राज्य का? आप बताइए। सखियां उन्होंने कभी देखी ही नहीं हुई, तो कैसे जानते होंगे धनी जी का, श्यामा जी का श्रृंगार कैसा है ना? तो एक एक अंग का, नक्शे शिख का वर्णन स्वामी जी लिखते हैं। क्या वो जागृत बुद्धि कर सकती है? क्या वो अक्षर की बुद्धि या जोश से किया जा सकता है? नहीं, वो आवेशित वाणी से ही किया जा सकता है, और वो निज बुद्ध से ही किया जा सकता है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। इट्स ओनली अ रिमाइंडर, हमेशा की तरह प्लीज याद रखिएगा सुंदर साथ जी, अल्प बुद्धि, जैसे अल्प मात्रा में होता है ना, अल्प बुद्धि मूढ़मति आप कह सकते हैं। तो मुझे ना तो कुछ आता है, ईच एंड एवरीथिंग 100% इज रेड और हर्ड फ्रॉम श्री राजन स्वामी की चर्चा या श्री मुखवाणी का टीका, सरकार श्री का आशीर्वाद, धाम धनी की मेहर, वही सब कर रहे हैं। और कभी ऐसा नहीं सोचिएगा कि कोई गलती हो गई है, बतानी नहीं है, क्योंकि इन जीवों में बहुत कमियां हैं सुंदर साथ जी। एक्सेप्ट दोस्त, जब तक एक्सेप्ट नहीं करेंगे दूर नहीं हो पाएंगी, क्योंकि हमने सोचा ही नहीं कि है। तो आप कोई भी गलती हो उसको जरूर बताइए। मेन जो लक्ष्य है ना, वो है सुंदर साथ जी तक राइट इंफॉर्मेशन जाने का। सुंदर साथ जी को सही पता लगे, सही ग्रहण करें और आगे बढ़ें। एक बात और बताना चाहूंगी, वो क्वेश्चन आंसर के सेशन में कर लेते हैं। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी।